अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। देखो सवाल नंबर बताने जा रहे हैं आपको। प्रश्न देखो कौन सी बता रहे हैं। कक्षा 12 एनसीईआरटी गणित सेकंड प्रश्नावली 7.10 सवाल नंबर पहला। ठीक है, देखो सवाल नंबर पहला सवाल है आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दिया हुआ है कितना 1 से 0 और x अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको लिखना है माना। ठीक है, अब हम इसे मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखना है आपको माना एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर t। तो यहाँ पर लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब x के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं कितना रहेगा यहाँ पर 2x और dx बराबर dt। कितना रहेगा यहाँ पर dx बराबर dt अपान 2x। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको देखो इसके बाद में आपको लिमिट के भी क्या लिमिट भी चेंज कर देनी। ठीक है, यहाँ पर हमें लिमिट भी चेंज कर देना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर टी। ठीक है, तो एक्स स्थान पर कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 1 रखने पर। ठीक है, जब यहाँ पर एक्स बराबर 1 रखें तो 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 बराबर टी। ठीक है, 1 का 1 ही होता है तो वो एक एक कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और टी। तो कितना हायर लिमिट का मान कितना आ चुका है हमारे पास 2 और लोअर लिमिट का मान ज्ञात करना है। तो एक्स बराबर लिखेंगे 0 क्या करने पर रखने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखने को 0 रखने पर। देखो ध्यान देना, जब हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 का होल स्क्वायर तो 0 होता है, फिर 1 बराबर टी। टी में कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन। अब हमारे पास दोनों लिमिट भी चेंज हो चुके हैं तो क्या रखेंगे यहाँ पर। तो पहले हायर लिमिट का मान कितना है 2 है और लोअर लिमिट का मान कितना है 1 है। अब यहाँ पर लिखेंगे एक्स पावर एक्स बटे टी। ठीक है, इनटू अब dx का मान कितना दिया है dt अपान कितना है 2x। x से x कैंसिल। ठीक है, अब x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में i बराबर 1/2 बाद ले लिए जाए इंटीग्रेशन, फिर इसके बाद में कितना है लिमिट 2 से 1 और 1 अपान टी और dt। ठीक है ना, 1 अपान टी का समाकलन क्या होता है ध्यान देना यहाँ पर 1 अपान 2। ठीक है, 1 अपान टी का समाकलन होता है मॉड लॉग मॉड टी होता है। ठीक है ना, इसके बाद में आपको लिमिट रख देना है 2 से 1। यहाँ पर फिर लिखना है आपको 1/2, फिर लिखना है लॉग मॉड टी का मान कितना है 2, फिर माइनस लॉग। ठीक है, मॉड का मान कितना है देखो ध्यान देना लोअर लिमिट का मान है 1। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर 1/2 लॉग। अब यहाँ पर कितना है मॉड 2। ठीक है, लॉग 1 का मान कितना होता है यहाँ पर 0 होता है, तो ये हमारे पास यही हमारा आंसर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। अच्छा अब सवाल नंबर अगला देखते हैं यहाँ पर सवाल नंबर दूसरा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर आपको सवाल नंबर दूसरा बताएंगे। ठीक है, आप सवाल नंबर दूसरा देखना यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट दिया है पाई बाई 2 से 0। ठीक है ना, अब यहाँ पर लिख देंगे अंडर रूट साइन 5। ठीक है, अब यहाँ पर साइन 5। अब इसके बाद में आपको लिखना है साइन 5 के बाद में ठीक है साइन 5 फिर कॉस के पावर 5। ठीक है, और 5। ओके, अब यहाँ पर लिख देना आपको d5। ठीक, अच्छा अब यहाँ पर दे देना है यहाँ पर आई बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है पाई बाई 2 से 0 अंडर रूट साइन 5। ठीक है, अच्छा अब इसके आगे दे देना यहाँ पर इनटू अब इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर और इनटू कॉस 5। ठीक है, और d5 दो दूनी कितना 4 और ये इसका एक 5 हो जाएगा। कॉस का पावर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसके आगे देखो
आई बराबर, ठीक है, इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा यहाँ पर पाई बाई 2 से 0, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद में अंडर रूट, फिर लिखते हैं साइन 5, ठीक है। अब अच्छा, फिर इनटू, फिर इसे लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर 5 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 लिख देना, इसके बाद में का होल स्क्वायर, फिर इनटू कॉस 5 और डी, इसे 5 लिख देना, ठीक है, डी 5। अब इसके आगे देखो, यहाँ पर आपको लिखना है माना, देखो देना है यहाँ पर माना यहाँ पर लिखना आपको साइन 5, यहाँ पर आपको मान लेना है साइन 5 बराबर टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखना है एक्स थीटा 5 के, ठीक है, 5 के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। तो किसके सापेक्ष, 5 के सापेक्ष अवकलन करने पर। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं, देखो ध्यान देना है यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना देगा, यहाँ पर आ जाएगा cos 5, ठीक है, और d5 और बराबर dt, ठीक है ना। तो d5 बराबर dt अपान cos 5, ओके, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर आपको मान रख देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में देखो, अब हमारे पास लिमिट भी चेंज करनी है, ठीक है। तो इसमें लिमिट भी चेंज कर दिया जाए, देखो यहाँ पर लिखेंगे, देखो 5 बराबर पाई बाई 2, ठीक है, किसमें रखना है आपको, इसमें रखना है। तो कितना रहेगा साइन पाई बाई 2 बराबर टी, तो टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हायर लिमिट का मान कितना आ चुका है 1 आ चुका है। अब हम थीटा 5 बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पर 0 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे 5 बराबर 0 क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। अब जब 5 के स्थान पर जब 0 रखेंगे तो कितना रहेगा यहाँ पर साइन 0 बराबर टी, तो टी बराबर कितना रहेगा यहाँ पर, ये 0 वापस है, तो टी का मान कितना रहेगा यहाँ पर 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0 होता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो यहाँ पर, अब आपको मान रख देना है यहाँ पर पाई बाई 2 का हायर लिमिट का मान कितना है 1, 0 की लिमिट कितना है 0, और अंडर रूट साइन 5, साइन 5 के स्थान पर क्या माना हमने टी माना था, इंटू 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इंटू डी 5 का मान कितना है हमारे पास है, डी 5 का मान है पास डी टी अपॉन कॉस 5, ठीक है, कॉस 5 से कॉस 5 कैंसिल, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना आई बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमारे पास कितना है 1 से फिर 0 लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखना है आपको, टी के पावर लिख देंगे यहाँ पर 1/2 और 1 माइनस टी के पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम इसे क्या कर दें a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दें, ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो टी के पावर देखो टी पावर कितना स्क्वायर का पावर स्क्वायर हो जाएगा, कितना रहेगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2t स्क्वायर, ठीक है, और डी टी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो ध्यान देना आई बराबर फिर इंटीग्रेशन 1 से 0 लिमिट दिया हुआ, ठीक है। अच्छा, अब आपको टी की पावर कितना 1/2 का गुणा कर देना है इसमें, ठीक है, तो कितना जाएगा यहाँ पर टी की पावर 1/2, ठीक है। अब इसके बाद में दे देना है यहाँ पर लिखेंगे माइनस, अब यहाँ पर देखो टी की पावर 1/2 इंटू टी की पावर 4, अच्छा, माइनस फिर 2 इंटू टी स्क्वायर, 2t स्क्वायर इंटू, ठीक है ना, टी की पावर कितना 1/2, ठीक है, टी की पावर 1/2 को गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर कितना जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे ध्यान देना है, यहाँ पर आएगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0, अब यहाँ पर ध्यान देना, तो टी की पावर कितना आएगा 1/2 माइनस, अब यहाँ पर कितना आधार समान है तो टी का एक बार, ठीक है ना, तो घातें हमारी क्या होंगी यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो कितना रहेगा 4 दूनी 8 1 9, तो 9/, कितना रहेगा यहाँ पर 2, ठीक है ना। अच्छा, आगे को माइनस, अब इसके बाद 2 आधार समान है तो एक बार ले लिया जाए, घातें क्या होंगी जुड़ेंगी, तो कितना रहेगा 2 दूनी 4 1 5, कितना रहेगा 5/2 और डी टी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे दो ध्यान देना यहाँ पर,
अब देखो यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन, अब हम इसे अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 से 0 और यहाँ पर लिखेंगे टी की पावर 1/2 और डी टी, ठीक है। फिर इसके बाद में माइनस, फिर इंटीग्रेशन 1 से 0 और टी की पावर 9/2 और डी टी, ठीक है। अब इसके बाद आएंगे माइनस का, दो वाले लिए जाए कितना है 1 से 0 और टी पावर कितना रहेगा पर 5/2 आ जाएगा, ठीक है, डी टी। चलो अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर आई बराबर इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है। अब इसका समाकलन क्या होता है देखो ध्यान देना, एक्स पावर एन और डी एक्स बराबर कितना होता है एक्स पावर एन प्लस का 1 अपान एन प्लस का 1 और प्लस का सी, ये होता है, ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार से इसमें रख देंगे टी की पावर कितना है 1/2 प्लस का 1 अपान 1/2 प्लस का 1 और बड़ा कोष्ट 1 से लिमिट कितना दिया है 0। अब यहाँ पर रखेंगे माइनस, अब इसके बाद ध्यान देना यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास है तो टी की पावर 9/2 प्लस का 1/9/2 प्लस का 1 और 1 से फिर 0, ठीक है ना। अच्छा अब इसके आगे देखो ध्यान देना माइनस का 2, फिर यहाँ पर टी की पावर कितना रहेगा 5/2 प्लस 1 कितना रहेगा 5/2 प्लस का 1 और कितना रहेगा यहाँ पर 1 से 0, ठीक है। अब इसके आगे ध्यान देना यहाँ पर, अब हम इसे हल कर देंगे, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे देखो हल कर देंगे तो कितना रहेगा यहाँ पर टी की पावर 2 1 2 2 1 3 तो 3/2, फिर नीचे कितना रहेगा 3/2। अच्छा अब इसके 1 से 0 लिमिट दिया है, ठीक है। अब आगे देखो इसके बाद में क्या है 2 1 2 9 2 कितना हो जाएगा 11/2, तो इसमें भी कितना रहेगा 11/2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा फिर माइनस, अब इसके बाद में देखो ध्यान देना है यहाँ पर फिर 2 तो टी पावर कितना 2 1 2 और 2 और 5 कितने होते हैं 7 तो 7/2 फिर 7/2 पावर कितना 1 से 0, ठीक है, लिमिट दिया हुआ है। अच्छा अब इसके आगे देखो ध्यान देना है यहाँ पर, देखो हमारे पास कितना है 3/2 तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो इसके बाद में इसे हम आगे रख सकते हैं, ठीक है, 2/3 तो यहाँ पर कितना है टी की पावर 3/2 और लिमिट कितना दी है 1 से 0। इसी प्रकार से यहाँ पर 2/11 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर टी की पावर 11/2 टी की पावर 11/2 और लिमिट कितना है 1 से 0, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हमने बुला के, ठीक है। इसके बाद माइनस का 2, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास कितना रहेगा यहाँ पर 2 कितना रहेगा 7 तो 2 दूनी कितना रहेगा यहाँ पर 4/7 और इसके बाद टी की पावर कितना रहेगा 7/2 और 1 से 0। अब यहाँ पर आपको लिमिट रख देना, ठीक है। यहाँ पर 1 के पावर यहाँ पर आपको टी का पावर कितना 3/2, ठीक है। तो टी का मान आपको रखना है पहले लिमिट हायर लिमिट का मान रखोगे यहाँ पर कितना रहेगा 1 के पावर 3/2 और 1 के पावर चाहे इतना हो तो उसका मान कितना होता है सिर्फ 1 होता है, ठीक है ना। तो इसके स्थान पर 1 रख देंगे, ठीक है, और तो 0 हो जाएगा हमारे पास तो 2/3। इसी प्रकार से ये भी आ जाएगा 2/11 और इसी प्रकार से 4/7 आ जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर अब यहाँ पर करेंगे इसका एलसीएम ले लें, ठीक है ना। इसका एलसीएम कितना होता है ध्यान देना है यहाँ पर 231 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है 231 एलसीएम, ठीक है। अब अच्छा अब यहाँ से 3 का भाग इसमें दिया जाए, ठीक है, कितना बार जाएगा 77 बार जाएगा, ठीक है। जब 3 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा यहाँ पर 77 बार जाएगा। 77 का गुणा 2 में करना है तो कितना है 7 दूनी 14 7 दूनी 14 1 15 माइनस अब 11 भाग देना है किसमें 231 में कितना आ जाएगा यहाँ पर 11 दूनी 22 11 कम 11 21 बार गया 21 दूना कितना होता है 42 होता है माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर 7 का भाग दे देना है किसमें 231 में कितना रहेगा 7 त्रिका 21 और 7 त्रिका 21 कितना रहेगा 3 बार 33 बार, ठीक है। 33 गुणा 4 में करते हैं 4 3 12 4 3 12 1 13, ठीक है। अब यहाँ पर कर देना, ठीक, यहाँ पर 154 माइनस 132 माइनस का 42 जोड़ दिया जाए कितना है 4 7 1 100 कितना रहेगा यहाँ पर 174/231। फिर आई बराबर देखो ध्यान देना आई बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर देखो ध्यान देना, देखो हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया यहाँ पर, देखो ध्यान देना सॉरी
यहाँ पर हमारे पास कितना है प्लस है ना, तो यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा प्लस का आएगा। ठीक है, ये भी एक प्लस का आएगा और ये प्लस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का आएगा और इसके आगे देखो ध्यान देना है। ठीक, देखो 154 और प्लस 42 जोड़ दिया जाए कितना है 4 2 6 और इसके बाद दे देना यहाँ पर 5 4 9 और 1 माइनस का 132 बटे 231। अब यहाँ पर देखो 196 में 32 चला गया, 132 चला गया, कितना यहाँ पर 64 बटे 231। ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, अब थोड़ी तो मिस्टेक तो होती ही रहेंगी। अब सवाल नंबर अगला देखो, अगला सवाल है सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर तीसरा, ठीक है, सवाल नंबर तीसरा है आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0 और साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर इसे देखो ध्यान देना, तो 2 tan थीटा इसका सूत्र होता है। ठीक है ना, 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर साइन 2 थीटा, ये होता है। चलो अच्छा, अब देखो इसके बाद में क्या करना है हमें, अब यहाँ पर आपको लिख देना माना x बराबर tan थीटा क्या करने पर रखने पर। ठीक है, अब जहां पर रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर x से जब सापेक्ष अवकलन करने के कितना है, यहाँ पर dx बराबर सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पर कितना है i बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0, सॉरी अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x बराबर 1 रख देना। ठीक है, अब आपको लिमिट भी चेंज करनी है, तो x बराबर 1 क्या करने पर रखने पर। पहले आपको हायर लिमिट का मान रखना है, कितना है 1 बराबर tan थीटा और tan थीटा का 1 का मान कितना होता है ध्यान देना है, यहाँ पर थीटा बराबर पाई बाई 4। ठीक है ना, अब इसके बाद में आपको लोअर लिमिट रखना है, आपको x बराबर 0 क्या करने पर रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर 0 रखेंगे किसमें, इसमें, तो 0 बराबर tan थीटा, तो यहाँ पर कितना है हमारे पास, जो ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास थीटा बराबर 0। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, अब आपको लिमिट रख देना है, हायर लिमिट का मान और लोअर लिमिट का मान। तो हायर लिमिट का मान कितना है पाई बाई 4 और लोअर लिमिट का मान कितना है 0। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स, यहाँ पर लिखेंगे 2 tan थीटा, एक्स के स्थान में हमने क्या माना था tan थीटा, और यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इनटू dx के स्थान में कितना दिया है सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से 0, अब यहाँ पर साइन इनवर्स, अब इसका मान कितना होता है देखो ध्यान देना साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन 2 थीटा और इनटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो साइन साइन कैंसिल, i बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से 0। ठीक है ना, अब इसको कितना है 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से हम खंडशः समाकलन करेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे खंडशः समाकलन से, तो यहाँ पर लिखना है आपको खंडशः समाकलन करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, इसे लिखे फर्स्ट, इसे सेकंड, तो यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट का ज्यों का त्यों। ठीक है ना, फर्स्ट का ज्यों का त्यों, तो कितना है 2 थीटा, फिर इसके बाद में ध्यान देना है यहाँ पर, फिर इंटीग्रेशन, अब इसके बाद में पाई बाई 4 से 0,
और सेकेंड का समाकलन, तो सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा माइनस, अब इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 से लिमिट कितना दिया है 0 और बड़ा कोष्ठ। अब यहाँ पर आपको लिखना है डी अपॉन डी थीटा, पहले का अवकलन, ठीक है ना, तो 2 थीटा और सेकेंड का समाकलन, तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा। अब इसके बाद पूरे का डी थीटा। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, आई बराबर यहाँ पर 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है tan थीटा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पूरे का कोष्ठ बंद करके क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 से 0 लिमिट, ठीक है। आगे माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पर पाई बाई 2, सॉरी यहाँ पर पाई बाई 4 है, ठीक है, पाई बाई 4, ठीक। अच्छा, पाई बाई 4 से 0। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो 2 थीटा का अवकलन कितना होता है, सिर्फ 2 होगा, इंटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन कितना होता है, tan थीटा होता है, ठीक है, और डी थीटा। अच्छा, अब इसके आगे देखो ध्यान देना है, इसके आगे देखो, अब इसके आगे देखो आई बराबर, फिर अब यहां से हम मान रखेंगे पाई बाई 4, ठीक है, इसमें मान रख देंगे, तो 2 इंटू पाई बाई 4, फिर यहां पर रखेंगे tan थीटा के सामने क्या रखेंगे, पाई बाई 4, पहले हायर लिमिट का मान रखेंगे, फिर इसका मान जब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो इसका मान 0 हो जाए, तो इसे हम छोड़ दें, ठीक है। फिर माइनस, अब इसे 2 बार ले लिया जाए, ठीक है, इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से 0। अच्छा, अब यहाँ कितना है tan थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर ध्यान देना, tan थीटा का समाकलन कितना होता है, ध्यान देना यहाँ पर, इंटीग्रेशन tan थीटा का डी थीटा बराबर समाकलन क्या होता है, लॉग मॉड कॉस थीटा, ठीक है ना, और प्लस का सी, ये माइनस में होता है, किसमें होता है, माइनस में, ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर कितना है, 2 दूनी 4, कितना रहेगा, पाई बाई 2 और tan थीटा पाई बाई 4 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 माइनस 2। अब इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर कितना है इंटीग्रेशन, इसके बाद में देखो ध्यान देना यहाँ पर, tan थीटा का समाकलन कितना होता है, tan थीटा का समाकलन अभी हमने बताया था, माइनस का कितना होता है, ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस का लॉग मॉड कॉस थीटा होता है, ठीक है, याद रखना, मॉड बंद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कितना है, पाई बाई 4 से 0, ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर पाई बाई 2 प्लस 2, अब यहाँ पर लिखेंगे लॉग कॉस थीटा का मान कितना हमारे पास है, थीटा का मान कितना, पाई बाई 4, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा का मान पाई बाई 4, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे फिर लॉग, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे लॉग, फिर मॉड कॉस, अब 0 का मान, ठीक है, मॉड, अब फिर बड़ा कोष्ठ बन। अब यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर पाई बटे 2 प्लस का 2 इंटू, अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर लिखेंगे लॉग पाई बाई 4 का मान कितना होता है, मॉड का 1/√2, इसका मान कितना होता है, 0 होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, और लॉग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है ना, याद रखना। अब इसके बाद ध्यान देना, आई बराबर पाई बाई 2 प्लस का, ठीक है ना, अब हम इसे लिख सकते हैं 2 पावर 1/2, किसका, माइनस का, ठीक है। अब इसके आगे देखो आई बराबर पाई बाई 2, फिर इसके बाद में इसे पावर का बाहर ले आएंगे, ठीक है, तो 2 इंटू माइनस का 1/2, सॉरी यहाँ पर प्लस है हमारे पास, और फिर लॉग 2, फिर आई बराबर पाई बाई 2 माइनस का, ठीक है ना, कितना रहेगा यहाँ पर लॉग 2, ठीक है, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये कैसे आया, ठीक है, देखो बताने जा रहे हैं, वो 2 की पावर में लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2, ठीक है ना, इसे हम अंश में ले जाएं, तो यहाँ पर कितना है, तो 2 पावर हमारे पास घातांक कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है, इसी प्रकार से हमने यहाँ पर रख दिया है, ठीक, ओके, यहाँ पर आपको इस प्रकार दिया है, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। चलो अच्छा, अब सवाल नंबर आपको अगला बता रहे, सवाल नंबर 4 देखो,
सवाल नंबर 4। ठीक, अब सवाल नंबर 4 कह रहा है I बराबर इंटीग्रेशन 2 से 0 x अंडर रूट एक्स प्लस का 2 dx। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको लिखना है, देखो ध्यान देना, हमारे पास सवाल ये, इसको आपको मान लेना है, यहाँ पर लिखना है आपको माना कितना आ जाएगा x प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है टी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर जब टी स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है dx बराबर 2t dt। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर दे देना है, यहाँ पर अब इसके बाद में हमारे पास लिमिट भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिमिट भी चेंज कर देना है। ठीक है, तो अच्छा पहले हायर लिमिट का आपको रखना है मान, तो x पर कितना रखेंगे 2 रखने पर, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, कितना है 2 प्लस 2 बराबर टी स्क्वायर, कितना है 4 बराबर टी स्क्वायर, तो टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टी बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो ध्यान देना, अब हमें लोअर लिमिट का मान रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 क्या करने पर रखने पर। ठीक है, यहाँ पर आपको 0 रखते हो, 0 प्लस का 2 बराबर टी स्क्वायर, तो 2 बराबर कितना है टी स्क्वायर, तो टी बराबर कितना आ जाएगा ध्यान देना यहाँ पर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ पर आपको लिमिट का मान रख देना है, हायर लिमिट का मान कितना है हमारे पास 2, लोअर लिमिट का मान कितना है √2। ठीक है, और इसके बाद ध्यान देना यहाँ पर x का मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान कैसे ज्ञात करना है हमें, देखो x बराबर टी स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दें कितना टी स्क्वायर माइनस का 2 और इंटू अंडर रूट, इससे हम क्या माना था हमने टी स्क्वायर, तो इसे लिख दिए टी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है dx स्थान कितना है, देखो ध्यान देना dx स्थान पर कितना है 2t dt। ठीक है, याद रखना। अच्छा आगे I बराबर इंटीग्रेशन लिमिट कितना है 2 से अंडर रूट 2। अच्छा इसके बाद कितना है टी स्क्वायर माइनस का 2 और इंटू, अब अंडर रूट टी स्क्वायर से एक निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टी इंटू 2t और डी टी। ठीक है, अब I बराबर इंटीग्रेशन 2 से कितना 2 से अंडर रूट 2 लिमिट दिया हुआ है, अब इसके लिखेंगे यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 2t के पावर स्क्वायर 2t स्क्वायर और डी टी। ठीक है, अब इसके आगे देखो ध्यान देना, यहाँ पर इंटीग्रेशन 2 से अंडर रूट 2, अब यहाँ पर 2 को गुणा कर दिया है, 2t के पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा, अब इसको गुणा इसमें तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4t स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है डी टी। अब अच्छा इसको, अब इसके बाद में क्या करना है हमें, इसको हमको अलग अलग कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे I बराबर, यहाँ पर आपको लिखना I बराबर इंटीग्रेशन 2 से अंडर रूट 2 लिमिट दिया हुआ है। ठीक है ना, और 2t के पावर 4। ठीक है, और डी टी, फिर माइनस इंटीग्रेशन 2 से अंडर रूट 2। ठीक है ना, और 4t स्क्वायर डी टी। अच्छा अब इसके आगे लगाना है, अब हम इसके आगे बताएंगे। ठीक है, देखो यहां पर लिखेंगे I बराबर, ठीक है I बराबर देखो 2 बार कर देंगे। ठीक है, 2 जब बाहर कर देंगे t के पावर कितना हमारे पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है इंटीग्रेशन 2 से लिमिट कितना है √2 और t के पावर 4 और डी टी। ठीक है, चलो आगे माइनस, इसे हम 4 अलग कर देंगे, तो यहाँ पर लिमिट कितना है 2 से अंडर रूट 2 और हमारे पास कितना है t के पावर 2 और डी टी। ठीक है, अब इसके आगे देखो I बराबर, ठीक अब यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 और t के पावर 4 का समाकलन कितना हो गया, t के पावर 4 प्लस का 1 बटे 4 प्लस का 1 और 2 से अंडर रूट 2 दिया है। ठीक है, फिर माइनस, अब इसके बाद दे देना है अपन 4, फिर इसके बाद में t के पावर 3 कितना है 2 प्लस का 1 और फिर 2 प्लस का 1 और लिमिट कितना दिया है 2 से अंडर रूट 2। अब इसके बाद ध्यान देना कितना आ रहा है यहाँ पर 2 बटे 5, 4 1 5 होता है ना, और इसके बाद कितना है t के पावर 5। ओके, तो कितना है 2 और रूट 2। ठीक है, लिमिट दी है 2 से अंडर रूट 2
माइनस का 4 बटे कितना रहेगा 2 1 3 और इसके बाद में टी का पावर कितना रहेगा यहाँ पर 2 1 3 ठीक है और लिमिट कितना है 2 से अंडर रूट 2। अच्छा अब आई बराबर अब इसका मान रखेंगे तो 2 बटे कितना रहेगा 5 तो 2 पावर कितना रहेगा यहाँ पर 5। अब आपको लिमिट रखना है माइनस अंडर रूट देखो ध्यान देना 2 पावर 5 ठीक है ना। अच्छा अब आगे देखो फिर माइनस 4 बटे 3 ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और फिर माइनस का कितना रहेगा अंडर रूट 2 की पावर 3 ठीक है ना। अब आपको पहले हायर लिमिट का मान रखना फिर इसके बाद में लोअर लिमिट का मान रखना। अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर क्या लिखेंगे आई बराबर 2 बटे कितना आ जाएगा 5 ठीक है। अब 2 का पावर कितना है 5। अब 2 का पावर जब 5 है तो हम इससे क्या लिख सकते हैं देखो ध्यान देना यहाँ पर इससे हम लिख सकते हैं कि 2 पावर 5 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 ठीक है माइनस अब देखो ध्यान देना अब रूट 5 को कितने वाले लिख सकते हैं रूट 2 रूट 2 और रूट 2 इंटू रूट 2 5 बार लिख दिया हमने तो रूट 2 कितना होता है 2 2 होता है और रूट 2 कितना होता है 2 होता है और रूट 2 कितना होता है 2 होता है और फिर इंटू रूट 2 तो 2 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 रूट 2 आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर 4 रूट 2। अच्छा अब इसके बाद देखो ध्यान देना यहाँ पर माइनस कितना है 4 बटे 3 2 पावर 3 तो कितना रहेगा यहाँ पर 8 ठीक है ना। अब इसके आगे ध्यान देना यहाँ पर आई बराबर ठीक अब आई बराबर 2 बटे 5 गुणा कर देंगे ठीक है तो कितना रहेगा 32 दूना कितना रहेगा यहाँ पर 64 बटे 5 माइनस फिर इसके बाद में 4 दूनी 8 रूट 2 बटे कितना रहेगा 5 फिर माइनस इसका 8 चौको 32 बटे 3 फिर माइनस क्या हो जाएगा प्लस अब इसके बाद में 4 दूनी 8 रूट 2 बटे कितना रहेगा यहाँ पर 3 आ जाएगा ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर ठीक। अच्छा यहाँ पर आई बराबर लिखेंगे। अब इसके बाद में आपको लिखना क्या है यहाँ पर देखो ध्यान देना पहले इसे और इसे कितना है 64 बटे 5 फिर माइनस का 32 बटे 3 ठीक है फिर इसके बाद माइनस का 8 रूट 2 बटे कितना रहेगा यहाँ पर 5 और प्लस का 8 रूट 2 बटे 3 ठीक है। अब देखो अब इसके आगे देखो आई बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास देखो यहाँ ध्यान देना आपको यहाँ पर पूरा एलसीएम ले लिया जाए ठीक है तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा सिर्फ 15 आ जाएगा कितना आ जाएगा 15 तो यहाँ पर 5 3 15 तो 3 गुणा किसमें करना है 64 में तो कितना आ जाएगा यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर 4 3 12 की 2 और कितना आ जाएगा 36 का 18 और 18 1 19 192 माइनस अब 3 का भाग देना 15 में तो कितना रहेगा 53 15 5 बार तो इसमें गुणा 5 में 10 5 15 1 16 160 फिर इसके बाद में 5 का भाग दे देना किसमें 15 5 15 तो 8 का 24 रूट 2 फिर इसके बाद दे देना है प्लस फिर 53 15 तो 5 40 रूट 2। अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर 192 में 160 चला गया कितना बचेगा यहाँ पर ध्यान देना यहाँ पर बचेगा 2 3 और माइनस अब 40 में 24 चला गया कितना बचेगा यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 में 2 गया कितना रहेगा 1 और अंडर रूट 2 अपान कितना रहेगा यहाँ पर आ जाएगा 15 फिर आई बराबर यहाँ से हम 16 कॉमन ले लें ठीक है यहाँ पर 16 कॉमन कितना बचेगा 2 माइनस फिर अंडर रूट 2 ठीक है बटे कितना रहेगा यहाँ पर 16 दूनी 32 और 16 कम 16 बटे 15। अब आई बराबर देखो ध्यान देना 16 और बड़ा कोष्ट यहाँ पर लिखेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 और माइनस का रूट 2 बटे कितना रहेगा 15। यहाँ पर आई बराबर लिखेंगे 16 रूट 2 इसे रूट 2 कॉमन ले लें बटे 15 और कोष्ट में कितना बचेगा रूट 2 माइनस का 1 यही हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है। अब सवाल नंबर आपको 5वां बताने जा रहे हैं ठीक है।
देखो सवाल नंबर 5वां बताने जा रहे हैं को आई बराबर इंटीग्रेशन 1 से 0 और साइन इनवर्स सवाल नंबर कौन सा है, पांचवा नंबर, ठीक है। आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 और साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर लिख सकते हैं आई बराबर इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 और इसे लिख सकते हैं साइन एक्स बटे 1 प्लस इसे लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। अच्छा यहां पर लिखेंगे माना कॉस एक्स बराबर टी, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे कॉस एक्स बराबर टी, तो यहां पर लिखेंगे एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है ना। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो ध्यान देना, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कॉस एक्स क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। और dx बराबर dt, कितना रहेगा यहाँ पर dx बराबर dt अपॉन माइनस का साइन एक्स, ठीक। अब इसके आगे देखो ध्यान देना, अब इसके बाद में हमारे पास लिमिट का वही मान चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर पाई बाई 2, पहले हम हायर लिमिट का मान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हायर लिमिट रखना है आपको, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर x बराबर पाई बाई 2 क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। अब x का मान रख देना है, तो यहाँ पर कितना है cos पाई बाई 2 बराबर t, तो यहाँ पर पाई बाई 2 का मान कितना होता है, यहाँ पर ध्यान देना t का मान कितना होता है 0, और इसके बाद में देखो ध्यान देना अब 0 का मान, ठीक है ना। अब यहाँ पर रखेंगे 0, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 क्या करने पर, रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है cos 0 बराबर t, ठीक है ना। अच्छा cos 0 का मान कितना होता है, ध्यान देना यहाँ पर 1 होता है और बराबर t होता है, ठीक है। cos 0 का मान कितना होता है 1। अब यहाँ पर लिमिट हमारे पास चेंज हो जाएगा, कितना है हायर लिमिट का मान कितना है 0 और लोअर लिमिट का मान कितना है 1। अच्छा अब यहाँ पर कितना है साइन एक्स बटे 1 प्लस टी स्क्वायर, cos x स्थान पर क्या मान था हमने t इंटू, अब आगे देखो dx के स्थान पर कितना हमारे पास है dt अपान माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, आई बराबर माइनस का इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट दिया हुआ है और 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना हमें लिमिट चेंज करनी है, ठीक है ना। तो लिमिट चेंज करने के लिए ध्यान देना यहाँ पर आई बराबर है आई बराबर माइनस का, ठीक है। अच्छा अब लिमिट चेंज करने के लिए देखो ध्यान देना, जो लोअर लिमिट है आपको नीचे वाली लिमिट ऊपर ले जाना है, ऊपर वाली लिमिट नीचे लाना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है देखो ध्यान देना, इसमें माइनस का जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट का चेंज हो जाएगा, ठीक है। 1 से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। याद रखना 1 अपान, ठीक है 1 प्लस टी स्क्वायर और डी टी, ठीक है ना। याद रखना जब हम इसमें माइनस गुणा कर देंगे, ठीक है ना, यहाँ पर माइनस से क्या कर देंगे गुणा, तो हमारे पास लिमिट का परिवर्तन हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। चलो आई बराबर, अब देखो 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका कितना होता है tan इनवर्स टी होता है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 1 से 0, फिर इसके बाद में आई बराबर, अब आपको लिमिट का मान रख देना कितना रहेगा tan इनवर्स टी का मान कितना है देखो 1, तो यहाँ पर 1 माइनस इसका मान कितना हो जाएगा tan टी का मान 0, ठीक है, tan इनवर्स 0। अच्छा अब इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे आई बराबर tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है पाई बाई 4 और tan इनवर्स 0 का मान कितना होता है 0, तो कितना रहेगा आई बराबर पाई बाई 4, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और इसके बाद में बेल घंटी को भी बजाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है आप। और ऐसे देखो इस समय गर्मी में बहुत ही देख लो आप कि गर्मी कितनी लस्त पस्त है,